वक्त है देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें देखते हैं देश टॉप 10 में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कोलकाता में बोले बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं, संघ को देखकर ही संघ को समझें। भागवत बोले आरएसएस को लेकर कुछ लोगों में गलत नैरेटिव। संघ का निर्माण किसी के विरोध में नहीं, संघ का नाम नहीं काम जाने, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। प्रधानमंत्री के असम दौरे पर दूसरे दिन गुवाहाटी के बोरा गांव में नए शहीद स्मारक का दौरा किया। असम आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि दी। मिशन साउथ पर पुडुचेरी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। अप्पा पेटियम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। बीएसएफ के भर्ती नियमों में बदलाव। कांस्टेबल भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में छूट। उम्र सीमा में भी राहत। 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व होंगी। रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। 2 करोड़ 23 लाख कैश बरामद। कर्नल पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज। रेलवे ने फिर बढ़ाया किराया। जनरल क्लास के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा का किराया 10 रुपए बढ़ा। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं। आज भी कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई। बेहद कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियों की रफ्तार थमी। घने कोहरे के कारण रेल सेवा पर असर। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों में घंटों की देरी। हवाई सेवा भी प्रभावित। कुछ फ्लाइट्स कैंसिल तो कई में देरी से यात्री परेशान। और अब देखिए यूपी टॉप 10। लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में सांसद और विधायकों की मीटिंग। एसआईआर को लेकर हो रही चर्चा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह को लेकर मंत्रियों के साथ सीएम योगी की समीक्षा बैठक। 25 दिसंबर को अटल जयंती पर लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बुलंदशहर में 50,000 का इनामी बदमाश। पुलिस मुठभेड़ में जेल। लूट की कई मामलों में था वांटेड। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। सहारनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया। हत्या की कोशिश समेत 30 से ज्यादा मामलों में वांछित था सिराज। बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा एनकाउंटर में आयुष हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों के पैर में लगी गोली। 5वां बदमाश पुलिस की घेराबंदी में गिरफ्तार। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ। बलिया में पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड रॉबिन सिंह का थाने में सरेंडर। आयुष और मंटू हत्याकांड में थी तलाश। बलिया में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। कई दिनों की रेकी के बाद बिहार से पकड़ा गया आरोपी। गाजियाबाद में खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। रेलवे पुल पर लटककर पुशअप करता दिखा युवक की पहचान के बाद पुलिस तलाश में जुटी। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। 340 करोड़ के जीएसटी घोटाले में फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार। पूछताछ में कई और बड़े नाम के खुलासे की उम्मीद। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक से टक्कर में ई रिक्शा चालक की मौत। टक्कर के बाद ई रिक्शा पूरी तरह पलटा। बाइक सवार समेत ई रिक्शा में बैठे कई लोग जख्मी। और अब देखिए राज्य टॉप 10। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश ने बढ़ाई ठंड। मैदानी इलाकों में भी जमकर पड़ रही सर्दी। अगले कुछ दिनों में पारा और लुढ़कने के आसार। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बाहरी बर्फबारी। पहाड़ों और सड़कों पर सफेद चादर बिछी। फिसलन के कारण कई सड़कें बंद। लेह में मौसम की पहली बर्फबारी। सड़क और घरों की छतों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ी। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड के साथ घना कोहरा छाया। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने का अनुमान। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में तरह तरह के उपाय। एमसीडी की गाड़ियों से कई जगहों पर पानी का छिड़काव। अरावली मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली वालों को लिखी चिट्ठी। कहा अरावली बचेगा तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली का विनाश रोकना जरूरी। अखिलेश बोले अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना। अरावली दिल्ली की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा। अवैध खनन को वैध बनाने की बीजेपी की साजिश। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी स्कूल में हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में पहुंचा शिक्षक। एसडीएम तहसीलदार को दी गालियां। वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के खंडवा में 56 साल के शेख अलीम की हार्ट अटैक से मौत। मस्जिद में वजू करते समय अचानक जमीन पर गिरे। अस्पताल से जाने से पहले ही सांसें रुकी। भोपाल में आज से आम लोगों के लिए मेट्रो का सफर शुरू। पहली बार मेट्रो की सवारी को लेकर लोगों में उत्साह। पूरे दिन में 17 फेरे लगाएगी मेट्रो।